इमेजिन कीजिए अगर आप एक डांस शो के फाइनल में पहुंच चुके हो जिसके लिए आपने साल भर मेहनत की थी और अब अगला नाम आपका है। आप स्टेज पर जाते हो, पोजीशन रेडी होते हो और जैसे ही म्यूजिक बजने लगता है आप डांस शुरू करते हो और कुछ ही सेकंड में म्यूजिक बंद हो जाता है। अब पूरा क्राउड जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? दिस इज समथिंग दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट, बिकॉज प्रेशर में आप कैसे रिएक्ट करते हो, चेंज को आप कैसे हैंडल करते हो, ये जान पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कॉन्फिडेंस कोच अभय वलसंकर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जिससे कि आप चेंज को हैंडल कर सको। ऐसे कौन से लेवल्स है जो हम चेंज के थ्रू जाते हैं और हम समझ पाएंगे कि हम कौन से लेवल पे है ताकि हम चीजें बेहतर कर सके आगे बढ़ने के लिए। और इसी के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो हियर इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू चेंज। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चेंज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि देखोगे तो ये सेंटेंस में ही एक पैराडॉक्स है। चेंज भी है और कांस्टेंट भी है, दोनों चीज एक ही सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि ये सच है कि बदलाव एक ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, क्योंकि एवरी सिंगल डे थिंग्स आर चेंजिंग। वर्ल्ड बिफोर द कोरोना एरा वाज डिफरेंट एंड द वर्ल्ड आफ्टर कोरोना एरा विल बी डिफरेंट। सो हाउ डू वी हैंडल चेंज इज वेरी वेरी क्रूशियल और आज आप वही सीखेंगे इस वीडियो में। तो एक समझ लीजिए सिंपल सा एग्जांपल। अर्ली 80s में, अर्ली 90s में एक गाड़ी होती थी इंडिया में जिसे हम कहते थे फियाट या फिर लोकली हम कहते थे टैक्सी। आपने इस गाड़ी को जरूर देखा होगा और जब आपने देखा होगा तो आपको ये पता है कि हम इसे लोकली टैक्सी ऐसे कहते हैं, बट काफी कम लोग जानते हैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी। सो इन द अर्ली 80s एंड इन द अर्ली 90s दिस कार वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिविलेज्ड कार इन इंडिया। तभी के दिनों से वो टैक्सी ऐसे नहीं थी, तभी जिनके पास पैसा हो वो ये गाड़ी खरीद लेते थे और तभी ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। तो अगर आपके पास ये कार हो जिसे हम लोकली फियाट भी कहते थे, बट फियाट के साथ इंडियन था एक कंपनी जिसका नाम था प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड और उन्होंने साथ में मिलकर ये कार्स रोल आउट की। तो इन द अर्ली 80s इनका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जो कि था मुंबई में, और मुंबई में कुर्ला करके एक एरिया है वहां पे, और वहां पे ये सालाना बहुत सारे गाड़ियां बनाते थे जिससे कि वो नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया बन चुका था। यानी कि उससे ज्यादा कार्स इंडिया में और कोई नहीं बना रहा था, और ये बात थी अर्ली 80s की। अब देखिए कि कैसे चेंज की वजह से इनका प्रॉब्लम हो गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये जो गाड़ियां जब बन रही थी 80s में, तो इनके जो मैनेजर्स थे इन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम जैसे चल रहे हैं वैसे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं and we are number 1, we are producing the maximum cars from this plant here in Kurla, so we want to stay number 1। हम क्यों बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो देखिए अब आगे क्या हुआ। धीरे धीरे दूसरी गाड़ी आने लगी जैसे कि मारुति 800। अभी काफी लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि जैसे ही ये गाड़ी मार्केट में आ गई, मार्केट में चारों ओर इसका ही धूम मचा दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी कार थी, कॉम्पैक्ट कार थी, और लोग का बाइंग पावर जिसे हम कहते हैं, स्पेंडिंग पावर जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसीलिए लोग प्रेफर कर रहे थे कि अब कोई छोटी गाड़ी ले ले ताकि हम आगे कम्यूट कर सकते हैं मुंबई के बढ़ते हुए ट्रैफिक में भी। तो जैसे ही ये कार आ गई, वापस मौका था पाल को, जो पहली कार थी, उसको कि हम कुछ बदलाव लाए। बट उन्होंने ये चुना कि नहीं यार, हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई शुड वी चेंज? इट इज गिविंग अस रिजल्ट्स, वी शुड नॉट चेंज। सो दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज। उसके बाद और गाड़ी आई मार्केट में जैसे कि ये, और ये जब गाड़ी आई Hyundai Santro, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि दिस वाज एन एरा, दिस वाज समवेयर इन 2000s, जहां पे एरा ऑफ एडवर्टाइजिंग, एरा ऑफ मार्केटिंग हम कहते थे। शाहरुख खान गाड़ी के ऊपर जाके अपना टिपिकल स्टाइल करता है और गाड़ी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस वाज एन एरा ऑफ ब्रांडिंग, ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑफ मार्केटिंग, जिसके वजह से गाड़ी के सेल्स बढ़ रहे थे। तो जैसे ही ये सेल्स बढ़ने लगे, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो पहली कार थी, वो अभी भी वही सोचने में थी कि हम आगे क्या कर सकते हैं जिससे हम मार्केट में वापस कम बैक करें। धीरे धीरे और वक्त बीतता चला गया एंड फाइनली यू हैड कार्स लाइक दिस टाटा इंडिका, जो धीरे धीरे इंडिया की फर्स्ट प्रोडक्शन कार बन गई, जिसने मैस लेवल पे अपना अपील बताया और आज भी कई सारे जगहों में एज ए टूरिस्ट व्हीकल ये काम करती है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट टाटा वाज दैट टाटा ने क्या किया, उन्होंने अपने कंपनी में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंस किया कि इस कार के और इस वेरिएशन के जो लाइन है टाटा इंडिका की या फिर इंडिगो की, इतने सारे वेरिएशंस लाए, इंडिगो एलएक्स, इंडिगो टीडीआई, एफडीआई, जीडीआई, बीडीआई, ऐसे था कि इंजीनियर्स उठ गए, 2 लेटर्स मिक्स किए और नया कार ला दिया। But the point being, they constantly improved on their research and development, constant innovation, and that is why it went on to become a leader in the market.
तो अब क्या हुआ इस पहले गाड़ी का, जो कि प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की फियाट की कार, जिसे हम लोकली टैक्सी कहते हैं, उसका क्या हुआ? तो जो कंपनी सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रही थी 1980s और 90s में, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया कुर्ला में, इफ यू गो टू दैट एरिया टुडे, अगर आप उस जगह पे जाओगे आज, तो व्हाट यू विल फाइंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन एशिया, फीनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला। एक मिनट लो ये बात समझने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ था। जो कंपनीज 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले नंबर 1 पे थी, उन्होंने बदलाव, उन्होंने चेंज को रेजिस्ट किया, दे डिड नॉट इनोवेट, दे डिड नॉट चेंज, और उसकी वजह से क्या हो गया, आज उसी जगह पे वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स दैट यू हैव इन द कंट्री इज देयर। नाउ व्हाट डू आई मीन दैट दे रेजिस्टेड टू चेंज? ऐसे था क्या कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदला? नहीं, ऐसे नहीं। बट क्या प्रॉब्लम हुआ, आप आज भी अगर देखोगे, मुंबई साइड जाओगे, आप टैक्सी में बैठोगे, तो यू विल फाइंड कि गियर अभी तक स्टीयरिंग व्हील पे ही है, वो भी नहीं बदला है। इट्स नॉट इवन देयर ऑन द डैशबोर्ड टुडे। So that's why it is very, very important to understand कि you need to change with the current world. And if you resist to change, अगर आप change को resist करते हो, then you are the one who's going to be at loss. Why? Because एक simple science है, change or you will be changed. वापस एक बार कहता हूँ, change मतलब आप बदलो, या फिर you will be changed, या फिर आपको बदल देंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम change को कैसे handle करें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 levels, जो चेंज जैसे जब आता है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो है उसमें, जो हम कहते हैं शॉक। तो इस मॉडल को हम नाम देते हैं सारा मॉडल, SARAH, एंड दिस इज द सारा मॉडल ऑफ चेंज व्हिच आई विल बी हेल्पिंग यू टुडे विद, जिसमें सबसे पहला आता है S, व्हिच इज नथिंग बट शॉक। तो आइए देखते हैं, एक 2 वीक पहले न्यूज आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक सुसाइड कमिट की है। नाउ आई वांट यू टू रियलाइज दिस कि इस न्यूज का इंपैक्ट क्या हुआ था पूरे कंट्री पे। सबसे पहला रिएक्शन था शॉक, ये क्या हो गया, वी कैन नॉट बिलीव दिस, ये कैसे हो गया। एवरीबडी इन द कंट्री वाज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, एंड वी वरंट प्रिपेयर्ड फॉर सच न्यूज कि हम उसे कैसे हैंडल करें। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे सारे पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू योर वल्नरेबिलिटी कमिंग आउट कि अरे उसके साथ ऐसे हो गया यार, क्या होगा अब। इट वाज एज इफ हमारा पर्सनल लॉस था। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ हम में भी जो इनसिक्योरिटीज है, कहीं ना कहीं वो भी आज बाहर आ गई थी कि यार ये सच है, हमारे साथ भी हो रहा है। सो इट वाज अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन द थिंग्स चेंज, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ फर्स्ट, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, कि जहां पे आप शॉक में हो, आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है। देन कम्स द सेकंड पार्ट। धीरे धीरे इफ यू सी, ओवर अ कपल ऑफ डेज और कुछ घंटों बाद, वो शॉक बदल गया किस में? तो वो शॉक बदल गया एंगर में, and that's level number 2. So from once you are in shock, then you go to the second mode, which is being angry. और जब एंग्री होते हो तो क्या होता है, आप शुरू करते हो लोगों को ब्लास्ट करना, आप ब्लेम गेम शुरू करते हो। जब खुद पे आ जाता है, गुस्सा हो रहे हो, तो आप दूसरों पे डालने की कोशिश कर जाते हो। And that's exactly what happened even in this case. People started venting out their anger, saying that Bollywood में nepotism है, lobby है. Now all of that claims are true or probably not. That depends on the experts in that field. But I want you to realize is कि हमने कैसे react किया इन situations पे. That is something which helps us to learn and grow in the daily life situations also which we have. तो हमने गुस्सा जताया पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, उसमें जो नेपोटिज्म जो करते हैं उन पे, स्पेसिफिकली हमने कुछ नाम भी लिए, ये सारी चीजें हमने की। क्यों? Was it because we genuinely cared for him, or was it because we were angry and we want to just vent out that from our body? If you are very, very honest, you will realize कि more than the care factor, it was about your anger coming out, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा है और मेरे को वो बताना है दुनिया को कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। And that's where you vent out your anger, which is the step number 2 when it comes to handling change. तो पहले तो आप शॉक होते हो, फिर आप गुस्सा हो जाते हो, you become angry. Then comes step number 3, which is called as rejection. Rejection मतलब क्या? Now you start a protest. Now you're totally rejecting the whole concept. You are protesting against it. Why? Because that is something, boss, यार ये नहीं कर सकते, ये हमें नहीं करना है, हम इसके खिलाफ है। Take a simple example. Once this news was out, in the next few hours, all the social media platforms पे आप देखोगे, Instagram पे, Facebook पे, these Bollywood celebrities, which include Salman Khan, which includes Karan Johar, which includes Alia Bhatt, सबके followers reduce हो गए लाखों से। क्यों? क्योंकि people started rejecting them. People thought कि कहीं ना कहीं ये सब जिम्मेदार है इंसिडेंट के लिए, और इसीलिए कुछ ना हो तो हम इसे जरूर रिजेक्ट करना चाहेंगे। And that's where you show your rejection. That's where you show that you are protesting against this. Now the problem with rejection is that it is helping you to show your point कि मैं इसके खिलाफ हूँ, but it's not helping to solve the problem. It is just aggravating.
इमेजिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करके, ये करके, वो करके, ये अच्छा नहीं है, इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सभी लोग उस आइडिया को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो सच नहीं था। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद आया अगला स्टेप, और वो अगला स्टेप जो आया, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज़ देन इवेंचुअली you accept, which is the fourth level in handling change, which is nothing but acceptance. अब आप accept करते हो कि यार जो हुआ वो गलत था, but the point is I need to accept it. Now why do you need to accept it? Because the only way you can change something is when you can measure that. अगर आप किसी चीज को नाप पाओ तो ही वो चीज को आप बदल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आज मैं खुश हूँ, मुझे बहुत खुश होना है, तो ये खुश और बहुत कुछ मैं नाप नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? So the only thing that you can measure is the only thing that you can change. और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि eventually at fourth level you start accepting कि यार ठीक है, ऐसे हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, पर ऐसे हुआ है। Now only cribbing about the problem is not going to help to solve it. What do I need to do now? And then comes a part of acceptance कि यार ये मैंने मान लिया है कि ऐसे हुआ है, अब मैं इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ at an individual level. And then comes your point of view wherein you start to realize that I need to accept this and I need to move on. Now, when I say move on, what do I mean? When I say move on, that comes the level number 5, which is nothing but hope. What is hope? Hope is probably one of the best things that you will ever have, because जब बाकी सारी चीजें निकल जाती है, तो hope एक ही चीज है जो ऊपर आके आप सबको हेल्प कर पाएगी। तो जैसे again in this case, end of the day, when people realize, when the dust settled down, कि यार this problem is not about one suicide. This problem is about the bigger problem of mental health, of depression, of anxiety, of social stigma, of nepotism, of all other things. People realize that we need to do something about it. And then people started coming out with a lot of videos, with a lot of gyan, with a lot of tips, which was all about hope. कि अगर किसी को भी तकलीफ है तो reach out to people. Because now they realize that just problem को aggravate करके कोई मतलब नहीं है. We need to find a way out of it. We need to be hopeful that in spite of such a situation, we can still help other people to avoid this in the future. And that's where hope comes into the picture. And that is how this model, SARAH, SARA model, helps you to understand change. तो ये information आपके कैसे काम आएगी? अगली बार जब कोई चीज बदलेगी, तो observe करो अपने आप को कि आप कौन से लेवल पे हो। Are you at S, which is shock? आप completely उसे deny कर रहे हो, आप उसको बस नहीं, मैं believe ही नहीं कर सकता। क्या आप उस लेवल पे हो, या फिर आप सेकंड लेवल पे हो, which is nothing but anger? उस चीज का भी आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा क्यों आता है? It's very simple, because things did not go according to your expectation, and that is why you are angry. So that's step number 2, wherein you become very very angry. Then comes step number 3, when you reject the whole idea कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, I am not a part of this. Then eventually comes step number 4, wherein you realize कि यार problem ये नहीं, there is a bigger problem and I need to be a part of it to change it. मुझे accept करना होगा जो चीज है। और उसके बाद आता है 5th step, which is hope, जिसमें आप ये सोचते हो कि इस situation में से भी मैं कैसे खुद को बाहर निकाल पाऊंगा, कैसे मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। And that's how the SARA model of change works. So next time when you are stuck, जब चीजें बदलती हो, ऑब्जर्व करो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, कौन से लेवल पे हो, तो ही आप अपने आप को उस लेवल से अगले लेवल पे लेके जा पाओगे। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हो, तो ये खुद को बताओ कि यार ठीक है, फिलहाल मैं इस एंगर वाले स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे ये चेंज नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, फिर आप एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद फिर आप होपफुल रहोगे कि इसमें से भी आप कैसे बाहर निकल सकते हो। अगेन टेक अ सिंपल एग्जांपल, घर पे जब आपको सब्जी पसंद नहीं है, वो अगर सब्जी बनी हो, जैसे कोई भी लौकी की सब्जी ले लो, करेले की सब्जी ले लो, ये मुझे पसंद नहीं है, तो ये जब बनती है तो पहला रिएक्शन होता है शॉक, अरे यार ये क्या बना दिया, एक नहीं यार, आई डोंट लाइक दिस। तो पहला रिएक्शन इसकी है, बनाया ही कैसे, ये नहीं मेरे को पसंद है, पता है फिर भी। Then slowly that shock goes into anger. कितने बार बोला है कि ये नहीं पसंद है, बट आप फिर भी वही चीजें बार बार क्यों बनाते हो? You are angry and you went out this on the people in your family, and that creates a problem. Then comes the third part, which is nothing but rejection. आप बोल देते हो कि बॉस ये सब्जी तो मैं खाऊंगा ही नहीं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं कुछ और जुगाड़ करूंगा। फिर आता है धीरे धीरे स्टेप नंबर 4, which is nothing but acceptance, जहां पे आप अभी एक्सेप्ट करते हो, यार मेरे को तो भूख लगी है, मेरे पास तो और कुछ है नहीं ऑप्शन, तो थोड़ा बहुत खा लेते, ठीक है यार जो भी है अभी खा लेंगे। That is acceptance. And then finally comes hope, कि ये हो गया तो एटलीस्ट डेजर्ट है, बाद में कुछ ना कुछ कर लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, कुछ तो। यू फाइंड होप इन दिस सिचुएशन कि इतने बुरे वक्त में भी आगे जाके कुछ तो ऐसी एक चीज है जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करते हो। So that is how the SARA model of change works.
And I want you to realize this, the only thing that you can change is when you measure where you are. तो अगली बार जब बदलाव आप चेंज विटनेस करोगे तो खुद को समझिए कि आप कौन से लेवल पे हो और आप एक लेवल ऊपर जाइए, एंड दैट इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड चेंज एंड टू मैनेज चेंज. So do let me know how did you find this video. आपने सारा मॉडल से क्या सीखा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग इंस्पायर हो सके. So thank you so much once again, and I look forward to see you in the next video. Thank you.